पिछले एपिसोड में आप लोगों को एसिड एंड बेस के कुछ पार्ट पढ़ाया था और कुछ पार्ट बाकी रह गया था, तो चलिए हम लोग उसको आज कंप्लीट करते हैं और हो सके तो आज पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगला दिन होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों को कहा कि जब एसिड एंड बेस मेटल से जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है। हम लोग का अगला टॉपिक है रिएक्ट विथ मेटल। एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है, यानी एसिड और बेस अभिक्रिया करता है जब मेटल से, तो क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, ये है एसिड या बेस, ठीक है। जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यह है एसिड एंड बेस। जब मेटल से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, एसिड एंड मेटल। एसिड एंड मेटल या बेस या मेटल जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए एसिड NaOH को ले लेते हैं, NaOH एसिड है प्लस क्या चीज़, मेटल। मेटल में क्या लेते हैं, चलिए जिंक ले लेते हैं। ये जब रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, NaZaO प्लस H2 हो गया ना। ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस देख लीजिए। देखिए एसिड एंड बेस जब रिएक्शन करता है मेटल से तो हम लोग को जनरली सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। रिएक्शन देखिए कैसे होता है, जब यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर मेटल यानी जिंक है, जिंक। ये जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। समझ गए होंगे, हम समझाने का काम किया कि किस तरह से रिएक्शन होता है तो किस तरह से बनाता है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है एसिड एंड बेस से तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया चलिए हम रिएक्शन लिखते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड एंड बेस से रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। इसको हम लोग चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जब रिएक्शन करता है एसिड से तो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बन गया, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी हम एक और रिएक्शन लिखे हुए हैं, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन किया है तो यहाँ पर देखिए सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना दिया है। इस तरह से बनता है, समझ गए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट मतलब अभिक्रिया किसके साथ करेगा, लाइम वाटर के साथ यानी चूने के पानी के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी किसके साथ, चूने के पानी CaOH के हॉल 2, CaOH के हॉल 2 के साथ जब कौन रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देता है, एक नया प्रोडक्ट बना देता है जिसको हम क्या कर लिखते हैं, CaCO3 प्लस H2O। समझे, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा लाइम वाटर के साथ तो CaCO3 प्लस H2O बना देगा। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए जब क्या होता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 में हम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोग ई देखते हैं। देखिए CaCO3 जब एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CaHCO3 के हॉल 2, और ये क्या है, सोलेबल वाटर जो कि पानी में घुल सकता है, ये जो है। समझ गए ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एसिड एंड बेस अपने में ही अगर आपस में अगर दोनों रिएक्शन कर ले, आपस में दोनों अगर अभिक्रिया कर ले तो क्या होगा। देखिए एसिड प्लस बेस दोनों आपस में क्या कर ले रहा है, रिएक्शन। देखिए एसिड एंड बेस जब दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, इस तरह से देता है। देखिए ये किस तरीका से देता है, चलिए हम मान लेते हैं HM का है, ये कोई एसिड है, और हम मान लेते हैं XOH कोई है बेस है। अगर ये दोनों जब रिएक्शन करेगा आपस में तो किस तरीका से बना लेगा उसको हम देखते हैं। ये देखिए ई वाला जो है ना, M और
एकन दोनों आपस में मिल जाएगा, क्या है कि ई प्लस है ई माइनस है और ई प्लस है ई माइनस है। तो होता क्या है, देखिए एसिड में HM मान लेते हैं हम कोई की एसिड है, XOH हम कोई मान लेते हैं बेस है, ठीक है। ये आपस में रिएक्शन कैसे करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है EH और ई माइनस है, ई माइनस ई प्लस है और ई का है OH माइनस है। अब होता क्या है कि कोई भी इंसान जो है पॉजिटिव है तो निगेटिव को खोजेगा और निगेटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव को खोजेगा। जैसे क्या होता है, लड़का है तो लड़की की तरफ दिखता है और लड़की है तो लड़का की तरफ दिखता है, बार बार झक झक के दिखता है ना, उसी तरह से यहाँ क्या होगा, प्लस है तो माइनस को खोजेगा और माइनस है तो प्लस को खोजेगा। तो एक दोनों क्या कर लेगा, आपस में एक्सचेंज कर लेगा, यानी आपन में अदला बदली कर लेगा, समझ गए। तो ये होता है यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि MX क्या हो गया, MX प्लस H2O। अब H2O हुआ कैसे, देखिए एगो यहाँ हाइड्रोजन है एगो यहाँ हाइड्रोजन, दो हो गया और एगो ऑक्सीजन हो गया, तो ये वाटर बन गया, ये क्या बन गया, सॉल्ट, क्या बन गया, सॉल्ट। तो समझ गए होंगे कि किस तरीक़ा से बना, समझ गए। तो चलिए हम और आगे इसके एग्जाम्पल देख के देखते हैं कैसे ही बनता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि बात सच है कि झूठ है। और हाँ देखिए, एसिड एंड बेस जब रिएक्शन करता है ना, तो जो नॉर्मल हम लोग के सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया, समझ गए। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एसिड जब क्या करता है, बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है कि नहीं देता है। चलिए हम मान लेते हैं HCl का है, एसिड है। अब मान लीजिए NaOH बेस है बेस। अब देखिए यहाँ पर ये होता है पॉजिटिव, भी होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, भी होता है निगेटिव। तो अभी हम आपको बताया ना कि पॉजिटिव जो रहेगा वो निगेटिव के पास जाएगा और जो निगेटिव वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये देखिए ई पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ससुरा इसके पास चल जाएगा, ई निगेटिव है ससुरी तो ई इसके पास चल जाएगा, समझ गए। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे NaCl, क्या है, सॉल्ट है। अब देखिए यहाँ है एगो हाइड्रोजन, यहाँ है एगो हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो जाएगा और एगो ऑक्सीजन वहाँ लटकला यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए तो बात झूठ नहीं है, बात है सच, समझ में आ गया। देखिए बात का है सच है, जो ही बताया कि एसिड एंड बेस जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा, तो वो बात सच यहाँ पे निकला है, समझ गए। अब इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, समझ गए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे कहेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्शन करते हैं तो नॉर्मल साधारण नमक और जल मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना है तो एसिड रिएक्ट्स विथ बेस एंड गिव्स नॉर्मल सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि जब हम एसिड और बेस को अब क्या करते हैं कि जल में मिलाते हैं। अब हम लोग मेटल से देख लिए, मेटल ऑक्साइड से देख लिए, नॉन मेटल से भी देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड से भी हम लोग देख लिए एसिड बेस को रिएक्शन करा के, एसिड बेस को अपने में भी रिएक्शन करा के देख लिए। अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं पानी से, कहाँ से, पानी से। एसिड और बेस को हम काम कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, एसिड को भी पानी में डालेंगे, बेस को भी पानी में डालेंगे, तो अब देखेंगे कि क्या होगा। चलिए एसिड या बेस जब रिएक्शन करेगा या रिएक्ट विथ या अभिक्रिया करेगी वाटर के साथ, तो क्या होगा, कुछ तो होता ना होगा। मेटल से जब रिएक्शन किया तो किसे बना, हम लोग का सॉल्ट प्लस वाटर बना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे। एसिड जब बेस के साथ, एसिड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H प्लस आयन देगा, क्या देगा, H प्लस आयन देगा। अब बेस जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो OH माइनस देगा, OH माइनस आयन देगा, OH माइनस आयन देगा, समझ गए। एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, एसिड करेगा तो क्या देगा, H प्लस आयन देगा, और वाटर जब बेस जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो OH माइनस आयन देगा। देता है कि नहीं देता है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं HCl प्लस H2O, ठीक है। इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं, जब इसको रिएक्शन ये जो आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा कि H3O प्लस प्लस Cl माइनस बन जाएगा, इस तरीका के बन जाता है। अब देखिए कहीं कहीं में तो H प्लस आयन है, ये नहीं है, तो H प्लस आयन है जो दिख नहीं रहा है। ये जो है ना यहाँ पर H3O प्लस जो है यहाँ पर ये ऐसे नहीं है, यहाँ पर है कि H2O प्लस हाइड्रोजन आयन है।
अब यहाँ पर ससुरा होता का है हाइड्रोजन आयन, ये कहता है कि हम जब भी रहेंगे तो अकेले नहीं रहेंगे, या तो हम कोई के साथ मिल के रहेंगे या तो हम कोई के ले के रहेंगे। बात ये कहता है ये हाइड्रोजन आयन जो है ये बहुत है चंडाल। का है चंडाल। ये ससुरा अकेले कहीं रहबे नहीं करता है, ये जब भी रहेगा तो कोई के साथे रहेगा और नहीं तो कोई के लेके रहेगा साथे, लेकिन अकेले कहीं ही रहेगा नहीं। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर जब इस एसिड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो H+ आयन देता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। समझ गए? H3O अगर कहीं H3O+ लिखा हुआ है तो ये मत गए कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं है, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन है। समझ गए? तो चलिए अब हम ये देख लिए कि एसिड को जब हम पानी में डालेंगे या एसिड जब पानी से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, या अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देख लिए कि क्या क्या हुआ। चलिए हम लोग बेस में सेम चीज़ करके देखेंगे कि बेस में क्या होता है। चलिए बेस को जब हम डालेंगे ना पानी में तो OH- आयन देगा। क्या देगा? OH- आयन देगा। ठीक है, H+ आयन देगा कौन? एसिड देगा। और बेस का देगा? OH- आयन देगा। कब देगा? जब पानी में हम डालेंगे या पानी के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए बेस कौन ले लेते हैं, चलिए NaOH ले लेते हैं, बेस है। ठीक है, प्लस हम वाटर पानी ले जान ही रहे हैं कि H2O पानी होता है। अब देखिए ये पनिया क्या करता है ससुरा। देखिए हम आपको बता रहे हैं एक बात, एक होता क्या है कि गरीब आदमी अब जब बहुत ज़्यादा गरीब होता है ना तो उसको कोई के भी नज़र लग जाता है। उसी तरह से क्या होता है यहाँ पर क्या है, ये बेचारा बहुत गरीब है। क्या है? गरीब है। अब ये ससुरा बहुत अमीर है। समझे? ये बहुत अमीर है, ये कुछ बदबुआ देता है तो तुरंत बदबुआ लग जाता है। दुआ देगा तब वो लगता है, बदबुआ देगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीका से लगता है। समझ गए ना? ये है बेस। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? वाटर। ठीक है, बेस जब वाटर में हम डालेंगे तो क्या होगा कि बेचारा ये वाटरवा है ना, ये जो बेचारा दोनों साथे था, एक दोनों को बिखार देगा। क्या कर देगा? बिखेर देगा, अलगे अलगे कर देगा बेचारन के, अलग थलग हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? अलग थलग हो जाएगा। एक साथ जो है बेचारन उस सबको अलगे अलगे कर देगा, तोड़ेगा और दोनों अलगे अलगे हो जाएगा। एगो एने मियाँ एगो एने बेबी वो करेगा। समझ गए? इस तरीका के करता है। ये क्या कर देगा कि Na+ कर देगा और OH- कर देगा। अब देखिए जो हम बात यहाँ बोल रहे थे कि जब बेस को हम पानी में डालेंगे तो क्या देगा? OH- देगा। सेम टू सेम चीज दिया ना, दिया। लेकिन कहा गया कि बेचन के अलग अलग करके दिया लेकिन बहुत तबाही करके दिया। होता है ना कि जब कोई भी मेहनत करता है तो उस टाइम मेहनत फल नहीं मिलता है, तो कहा जाता है कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो उसी तरह से सबके साथ हुआ, मिला लेकिन अलग अलग करके मिला। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए जो स्केल तैयार किया गया, जो स्केल को यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? pH स्केल कहते हैं। समझ गए? तो हम इसको और अच्छा से अगला ही में सेशन में करेंगे इस कंप्लीट। ठीक ना? तब तक के लिए इतना ही। ठीक ना? और जो भी था आप देख लिए। pH स्केल को हम अगला सेशन में, अगला जो एपिसोड आएगा उसमें हम बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसको मापते हैं, क्या है इसका नियम, ये है क्या चीज़ अच्छा से। ठीक ना? तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ ज़रूर बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक ना? ठीक।